हेलो, नमस्ते सर। मेरा नाम है ना उपल। हम श्रीलंका से टूरिस्ट गाइड काम करता है ना। अब तो श्रीलंका से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो छोटा सा प्रॉब्लम हुआ ना। अभी तो इंडिया से तो कोई मदद किया ना। अभी तो श्रीलंका सब ठीक है। अभी पेट्रोल डीजल पावर सप्लाई के लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। The economic crisis in Sri Lanka has really affected the citizens of Sri Lanka and the country. हर न्यूज़ चैनल ये दिखा रहा है कि श्रीलंका के अंदर फ्यूल शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज है. व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन श्रीलंका इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट न्यूज़ चैनल आर शोइंग. और इन न्यूज़ के कारण से, इस पोर्ट्रे के कारण से हो क्या रहा है, जो टूरिस्ट श्रीलंका आना चाह रहे हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं. वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको श्रीलंका जाना चाहिए क्योंकि ये सही टाइम है कि नहीं, क्योंकि वहाँ फूड शॉर्टेज है, फ्यूल शॉर्टेज है एज पर न्यूज़ चैनल्स. और इसके कारण से वो अपने प्लान या तो डिले कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं. इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि वो सच्चाई क्या है, क्योंकि मैं जस्ट अभी श्रीलंका से वापस आया हूं और मुझे मालूम है जो भी न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो देखने के बाद में एंड में आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको श्रीलंका की फ्लाइट्स बुक करनी है या ट्रिप कैंसिल करना है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है गौरव. मेरा काम है नई नई कंट्रीज में घूमना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना आपके साथ, ताकि आप भी एक बजट ट्रिप कर पाएं. Do subscribe my channel and like and share it with the people who are planning to come to Sri Lanka. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आजकल हमको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि श्रीलंका इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस. वहाँ फूड की शॉर्टेज है, वहाँ फ्यूल की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़े बड़े ब्लैकआउट्स हो रहे हैं जिसके कारण से आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. करेंसी जो है वो डिग्रेडेड हो चुकी है, तो आपको लोकल करेंसी मिलेगी ही नहीं. ये सब जानने के बाद भी मैं गया श्रीलंका. लास्ट वीक में वहाँ से वापस आया हूँ. मैंने 10 डेज श्रीलंका की हर बड़ी टूरिस्टी सिटी के अंदर स्टे किया है, 2 से 3 दिन. या तो न्यूरेला हो, कोलंबो हो, मिरीसा हो या हिकड़ुआ हो. इन सब सिटीज में रहने के बाद में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको श्रीलंका अभी जाना चाहिए या नहीं, और आपके हर वो क्वेश्चंस कि श्रीलंका सेफ भी है कि नहीं इस वक्त इस वीडियो में आंसर किए जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं स्क्रैच से. सबसे पहला जो क्वेश्चन किसी भी ट्रैवलर के लिए आता है, किसी भी ट्रिप पे जाने के लिए, वो आता है क्या मेरी कंट्री से श्रीलंका जाने के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं. तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि दिल्ली से हैं कि नहीं, मुंबई से है कि नहीं, चेन्नई से हैं कि नहीं, बैंगलोर से हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ी सिटीज़ हैं यहीं से फ्लाइट्स होती हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जाके देखेंगे ऑनलाइन, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता हूँ. हम इसको जाके ऑनलाइन देखेंगे ताकि आपको पता लगे. तो आइए चलते हैं और स्क्रीन पे हम चेक करते हैं. जहां से मैं फ्लाइट बुक करता हूं वो है skyscanner.co.in. और हम इसके अंदर सबसे पहले चेक करेंगे मुंबई से श्रीलंका के लिए कोलंबो की फ्लाइट हम चेक करते हैं. कोलंबो का जो एयरपोर्ट है उसका जो कोड है वो है कोलंबो CMB. ये मेन एयरपोर्ट है वहाँ का. तो हम 10th से लेके 26 के बारे में ट्राई करते हैं कि हम लोग 10th अप्रैल को जाएंगे और हम लोग 17 अप्रैल को जाएंगे. एक और तरीका भी है फ्लाइट ढूंढने का. अगर आप अपनी डेट्स डालने के बाद में, अगर सर्च करते हो फ्लाइट को, मुंबई से हम लोग सर्च कर रहे हैं फ्लाइट्स, तो हमको जो फ्लाइट मिल रही है वो मिल रही है कुछ 21,200 की. ये फ्लाइट हमको मिल रही है इंडिगो की, जो कि 12 घंटे ले रही है जाने में और आने में लग रहे हैं इसको कुछ 6 घंटे. ये अभी रिफाइन हुई है. तो हमको चेक करते हैं बैंगलोर से. हमको जो फ्लाइट मिल रही है श्रीलंका की रिटर्न फ्लाइट, वो बहुत ही बढ़िया मिल रही है. वो हमको 1.5 घंटे में पहुंचा रही है और 1.5 घंटे में हम वापस आ रहे हैं. वो हमको पड़ रही है 13,600 की. तो आपको दिख जाएगा कि बैंगलोर से हमको फ्लाइट बहुत इजीली मिल रही है. अभी हम देखते हैं दिल्ली से मिल रही है कि नहीं. हमको चीपेस्ट प्राइस आपको बैंगलोर या चेन्नई से ही मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ से नियर है बैंगलोर और नियर है श्रीलंका. तो आपको वहाँ से फ्लाइट सस्ती मिलेंगी. बॉम्बे से थोड़ी कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेंगी चेन्नई के थ्रू, तो थोड़ी सी महंगी हो सकती हैं. जब मैं गया था तो मैंने 25,500 पे किया था. अभी आपको दिल्ली से फ्लाइट मिल रही है जो वो वाया चेन्नई ही है, जो मैंने आपको दिखाया है. तो वो 21,200 के आसपास की हमको मिल रही है. एक 25,000 की मिल रही है जो कि 3 आवर्स की फ्लाइट है. तो 25,000 मुझे भी मुंबई से पड़ा था. तो यहाँ से भी फ्लाइट है, मुंबई से भी फ्लाइट है. अब मैं आपको दिखाता हूँ चेन्नई से भी फ्लाइट्स हैं कि नहीं. चेन्नई से फ्लाइट बहुत सस्ती मिलने वाली है, क्योंकि चेन्नई से ही सारी कनेक्टिंग फ्लाइट कोलंबो के लिए जाती हैं. तो हम चेक करते हैं यहाँ पे फ्लाइट है कि. तो हमको यहाँ से फ्लाइट मिल रही है
1 hour 40 minutes की 1 hour की फ़्लाइट भी हमको मिल रही है जो रिटर्न वाली है। सारी की सारी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो की हैं और ये कुछ अभी मुझे दिखा रहा है 15,715 के आसपास। शायद ये प्राइस रिवाइज हो सकता है, अदरवाइज़ आपको बैंगलोर और चेन्नई से सबसे सस्ती फ़्लाइट मिलेंगे। देखिए ये फ़्लाइट हो रही है 12,445 की, स्पाइस जेट की फ़्लाइट है। तो आपको चेन्नई से सबसे सस्ती फ़्लाइट मिलेंगी। तो वो सबसे पहला जो हमारा डाउट था कि फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं चेन्नई कोलंबो के लिए, तो हमने आप देखा दिल्ली से, मुंबई से, बैंगलोर से और चेन्नई से फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। और एक फ़्लाइट नहीं है, मल्टीपल फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। एयर इंडिया भी जा रहा है, इंडिगो भी जा रहा है, स्पाइस जेट जा रहा है। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, तो येस फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। सो जो पहला क्वेश्चन था कि फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं इंडिया श्रीलंका के लिए, उसका आंसर मिला है येस। हर सिटी से फ़्लाइट अवेलेबल हैं और बहुत चीप में। इफ़ यू प्लानिंग योर ट्रिप इन एडवांस, सो श्रीलंका का पहला क्वेश्चन हमने आंसर किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या श्रीलंका का वीज़ा मिल रहा है या नहीं और कैसे अप्लाई करना है। श्रीलंका का वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले आपको ETA जो कि है इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल नोट, वो आपको भरना पड़ता है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने साइट दी है और अगर आपको पता करना है ये कैसे भरते हैं पूरा का पूरा फॉर्म, तो आई बटन के ऊपर एक लिंक है जिसके ऊपर एक वीडियो है जिससे आप पूरा का पूरा ETA फिल कर सकते हैं और विद इन 10 मिनट्स आपको अप्रूवल का ईमेल आ जाता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं। जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अदरवाइज जो आपको इमिग्रेशन श्रीलंका में देने पड़ते हैं। तो इन लोगों ने वो सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपसे ले लिए हैं। $20 इसकी फ़ी है जो कि आपको भरनी होती है ऑनलाइन ही, और आपको ईमेल पे ये डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसका प्रिंट आउट लेके आपको श्रीलंका जाना है ताकि आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो सके। तो 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वीज़ा मिल रहा है कि नहीं। यस, वीज़ा मिल रहा है, ऑनलाइन है, ऑन अराइवल काइंड ऑफ वीज़ा है। दूसरा कि आपकी टिकट्स मिल रही हैं कि नहीं। टिकट्स बहुत ईजिली मिल रही हैं, बहुत सस्ती मिल रही हैं। 12,000 के अंदर आप रिटर्न आ सकते हैं चेन्नई से। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कैन आई गेट श्रीलंकन करेंसी बिफोर गोइंग टू श्रीलंका, क्योंकि वहाँ पे करेंसी का शॉर्टेज चल रहा है, करेंसी डिग्रेड हो चुकी है बहुत। तो मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका की करेंसी इंडिया की करेंसी की तरह क्लोज करेंसी है। क्लोज करेंसी का मतलब होता है कि वो करेंसी उसी कंट्री में मिलती है और आप उस करेंसी को बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन इंडिया है तो आपको इंडिया में किसी भी एजेंट से श्रीलंकन करेंसी मिल जाएगी। जब मैं गया था तो मैंने श्रीलंकन करेंसी ली थी। प्रॉब्लम छोटी सी क्या है, छोटा सा नुकसान क्या है कि जब आप इंडिया में श्रीलंकन करेंसी लेते हैं तो वो लोग फिक्स प्राइस पे आपको देते हैं। लाइक मुझे मिला था 2.85 रुपीज़ मेरे 1 रुपये के लिए कन्वर्ट करते हैं, तो 1 रुपी इक्वल टू 2.85 श्रीलंकन रुपीज़। लेकिन जब मैंने श्रीलंका के अंदर अपने डॉलर से कन्वर्जन किया तो मुझे मिला एक दिन 1 रुपीज़ इक्वल टू 3 श्रीलंकन रुपीज़ और एक दिन मिला 1 रुपी इक्वल टू 3.30 श्रीलंकन रुपीज़, क्योंकि श्रीलंका में प्राइस ऑफ श्रीलंकन करेंसी चेंजिंग एवरी डे फॉर $1। सो हर डॉलर का प्राइस डेली चेंज हो रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप वहाँ जाते हो जिस दिन प्राइस अच्छा है आप ऑनलाइन देखो, आप जाके चेंज करा लो, आपको आपके पैसे की ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। श्रीलंकन करेंसी इंडिया में भी अवेलेबल है और श्रीलंका में बहुत ईजिली अवेलेबल है। हर मेन सिटी के अंदर आपको करेंसी चेंजिंग ऑफिस मिल जाएंगे जहाँ से आप करेंसी चेंज करा सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया श्रीलंकन करेंसी मिल रही है कि नहीं, तो ये श्रीलंकन करेंसी मिल रही है। फोर्थ क्वेश्चन है श्रीलंका बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया सडनली और वहाँ पे 1 लीटर दूध और फ्यूल के प्राइस डबल हो चुके हैं। इसके कारण से ट्रैवलर्स को वहाँ पे खाने पीने की बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसका मैं आंसर देता हूँ। पहली बात तो श्रीलंका में सब रेस्टोरेंट्स ओपन है और दूसरी बात अगर आप जाके कुकिंग नहीं करने वाले हैं तो इस दूध के प्राइस से आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप श्रीलंका के अंदर फूड इज़ वेरी चीप। एवरेज प्राइसिंग है 50 से 60 रुपए के अंदर आप आराम से एक टाइम का खाना खा सकते हैं। तो दैट चीप इज़ दिस। तो दूध के प्राइस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा है फ्यूल प्राइसेस। हमने जो टैक्सी बुक करी हुई थी वहाँ जाने के लिए, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद भी उन लोगों ने हमसे एक्स्ट्रा मनी नहीं ली, जिससे पता लगता है कि श्रीलंकन्स अपने वादे को पूरा करते हैं। हाँ, प्राइस में वहाँ पे ऊपर नीचे डिफरेंस हुआ जिस अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे नॉर्मल बंदे को जो वहाँ ट्रैवलर है उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोगों ने ट्रेन भी ली थी। ट्रेन का जो कॉस्ट है अगर वो डीजल इंजन से चल रही है तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमको ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमने न्यू एलिया से एला के लिए ट्रेन ली थी जो कि सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी मानी जाती है श्रीलंका की, और हमने उसके लिए दिए 80 श्रीलंकन रुपीज़ जो कि आते हैं 21 रुपीज़ INR में। इससे सस्ता तो मैंने इंडिया में भी कभी ट्रैवल नहीं किया 20 रुपये के अंदर। हाँ, बोरीवली से चर्च गेट कभी गया होगा तो 20 रुपये दिए होंगे। सो लोकल एक्सपेंसेस सडनली बढ़ गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
थोड़े बहुत प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन उससे ट्रैवलर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दैट आई कैन अश्योर यू। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बिल्कुल सही बात है कि फ्यूल के अंदर प्राइस इंक्रीज हो चुका है फ्यूल और डीजल का। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन द कंट्री इज अराउंड 250 श्रीलंकन रुपीज और अप्रॉक्सीमेट 67 रुपीज इंडियन करेंसी में आता है, वाइल डीजल प्राइस पर लीटर इज एट 200 श्रीलंकन रुपीज अप्रॉक्सीमेट 54 रुपीज आईएनआर में आता है, जो कि सडनली अभी इंक्रीज हुआ 75 श्रीलंकन रुपीज पेट्रोल में और 57 श्रीलंकन रुपीज डीजल में। इससे लोकल लोगों को बहुत फर्क पड़ा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने अपनी बुकिंग्स पहले से कराई हुई हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप वहां पे जाके लोकल ट्रांसपोर्ट इजीली यूज कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक उबर, मुझे 1200 रुपये लगे थे कोलंबो से मुझे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, जो कि मुझे मुंबई के अंदर उससे ज़्यादा लगता है अगर मैं ऊबर से और टाइम पे आता हूं तो। उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोकल लोग बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इससे टूरिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो जो आपको न्यूज़ दिख रही है फ्यूल के प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, भाई 60 रुपये ही हुआ है, इंडिया में तो 110 रुपये है मुंबई में, तो उससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपकी करेंसी जो यहाँ है वो 3 गुना हो जाती है वहाँ जाके, तो आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डोंट गो बाय द फेक न्यूज़ कि फ्यूल प्राइस बढ़ गया तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। होटल्स आर वेरी कॉस्टली नाउ बिकॉज ऑफ द डे टू डे कॉस्ट इंक्रीज। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना होटल booking.com पे बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको श्रीलंका में होटल में रहने के बाद पेमेंट करना होता है जब आप चेकआउट कर रहे हो, ना कि चेक इन करते हो इंडिया में, जो कि बहुत सारे होटल्स हैं आपसे पहले पैसा लेते हैं जैसे कि आप भाई भाग जाओगे। तो आपको वहाँ जा रहने के बाद अगले दिन पेमेंट करना होता है। तो और आप प्राइस पहले ही चेक कर सकते हो। एक होटल में रहने का प्राइस 800 से 1000 के अंदर आप आराम से बहुत अच्छे होटल में रह सकते हो। तो वो प्राइस बुक हो गया, आपने पहले ही प्री बुक कर लिया और आपको वहाँ जाके पेमेंट करना है। तो इसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं है जो हमको न्यूज़ में दिखाया जा रहा है होटल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राइस आपको दिख रहा है वही पे करना है, वही आप बुकिंग करा के जाइए, booking.com से बुक कराइए, वहाँ जाके पे कर दीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा पॉइंट नंबर 4 की होटल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी कट्स हैं, लेकिन श्रीलंका में गवर्नमेंट आप होटल्स को पहले ही प्री इन्फॉर्म करते हैं कि कितने से कितने बजे का इलेक्ट्रिसिटी कट लगने वाला है, और वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है आज कितने से कितने बजे तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ज़्यादा अच्छे होटल्स के अंदर जनरेटर्स हैं, जनरेटर के कारण आपको लाइट जाती है तो पता ही नहीं लगता लाइट रहती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल होटल में हैं जहाँ पे वो लोग जनरेटर की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं अपना डे टूर अकॉर्डिंग टू दैट टाइमिंग, ताकि जब लाइट नहीं है तो आप बाहर हो। और रेस्टोरेंट्स के अंदर जनरेटर्स रहते हैं, आप वहाँ जाके भी इंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम घूमने में स्पेंड कर सकते हैं। और जब तक वापस आएंगे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी होगी। 2 या 3 घंटे के कट लगते हैं, ऐसे कोई ब्लैकआउट नहीं है 6 से 7 घंटे का कहीं भी। मैं मेजर सिटीज़ में रहा हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 2 से 3 घंटे के प्री इन्फॉर्म्ड कट लगते हैं, जो कि होटल वाले आपको पहले से बता देते हैं। और अगर आपके होटल में जनरेटर तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। अब बात आती है लोकल ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है वो डबल हो चुकी है। द आंसर इज बिग नो। उबर के अंदर आपको एयरपोर्ट से सिटी में आने के लिए 1200 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, पहले भी इतना ही था। उसके अलावा जो टुक टुक वहाँ पे यूज़ होती है वो लोग आपको पहले बता के लेके जाते हैं। और सिटी में घूमने की कॉस्ट मैंने कभी भी 200 या 300 रुपये से ज़्यादा नहीं दी। कहीं एक सिटी के एंड से दूसरी सिटी पे एंड जाने के लिए भी आपको 300 रुपये से ज़्यादा मैंने कभी नहीं दिया, जिसमें 3 लोग होते हैं। तो अगर आप उसको डिवाइड भी करेंगे तो बहुत ही कम कॉस्ट आती है। फ्यूल इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वहाँ के टुक टुक के प्राइस सेम है। वो लोग ट्रैवलर्स को प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है। और बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं कि वहाँ पे लोगों ने मार्च निकालने शुरू कर दिया। मैं श्रीलंका में उस वक्त प्रेसिडेंट रेजिडेंस के पास में ही था जब ये न्यूज़ मैंने सुनी, ये वाली, कि वहाँ पे बहुत बड़ा मार्च निकाला जा रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आग लगाई दे। ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस इज़ वेरी सेफ। इवन हम लोग हमारे एक फ्रेंड था जो कि ड्रंक था, तो जब ऑटो में आया तो पुलिस वाले सामने से आया बचाने के लिए कि भाई आप ऑटो वाला आपको ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है। ट्रैवलर्स के साथ वहाँ की पुलिस बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है और वो हेल्प करते हैं आपकी हर मूवमेंट पे, आपको होटल वापस छोड़ के आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स थे ये बताने के लिए कि श्रीलंका ओपन है कि नहीं। श्रीलंका ओपन है, वीज़ा ओपन है, फ्लाइट्स ओपन है, फूड इज़ गुड, वेरी चीप, होटल इज़ गुड, वेरी चीप, इलेक्ट्रिसिटी कट है, प्री इन्फॉर्म्ड। और उसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं और बसेस भी चलती हैं अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं तो। ऑल मॉन्यूमेंट्स आर ओपन, सब कुछ खुला हुआ है, चाहे वो व्हेल वॉचिंग हो, चाहे सिटी टूर के अंदर आप किसी भी जगह पे जाने वाले हैं, रेस्टोरेंट सब ओपन हैं।
तो श्रीलंका मेरे दोस्त ओपन है, अगर आपको जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो। वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंगली टू इंडियन रुपी सस्ती हो रही है, आप वहाँ पे जाके ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। 1 रुपया वहाँ पे 3 रुपया बन रहा है, तो भाई जाओ और घूमो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपका कोई फ्रेंड जाने वाला है और फेक न्यूज़ से परेशान है तो डू शेयर दिस विद हिम सो दैट उसको पता लगे श्रीलंका ओपन है। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं आंसर करूंगा। फ्लाइट की कॉस्ट 12,000 चेन्नई से है, इससे सस्ता तो यार गोवा जाने में ही लग जाता है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून फॉर श्रीलंका ट्रिप। टेक केयर, बाय।